हेलो यूट्यूब, एक नया दिन, नई शुरुआत। कल का भी दिन अपना अच्छा गया था, वर्कआउट भी किया था, अपनी हाई प्रोटीन लो कैलोरी डाइट भी फॉलो की थी। और भाई आज भी स्टार्ट करते हैं अपना दिन और कोशिश करते हैं कि आज भी हम अपना वर्कआउट ख़त्म करें और हाई प्रोटीन लो कैलोरी डाइट फॉलो करें। ये करंट की कंडीशन है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसे फिजिक बनाते हैं, बस तुम ये वीडियो पूरी देख लो, बैठ के आराम से 4K क्वालिटी में देखो आराम। और जो मैं खाता हूँ वो मैं दिखाता हूँ। मेरा एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो तुम्हारी बॉडी से फैट भी चला जाएगा, मसल्स भी बिल्ड हो जाएंगी। देखते रहो। अब सुबह उठ के भाई मैंने पानी पिया था। अब उसके बाद मैंने प्री वर्कआउट मील बनाई है। वर्कआउट करने जाऊंगा उससे पहले मैं ये मील खाऊंगा। इसमें मैंने डाले थे 50 ग्राम हाई प्रोटीन ओट्स और हाफ सर्विंग प्रोटीन पाउडर की। इससे मेरे को वर्कआउट में एनर्जी मिलेगी। प्रोटीन होने की वजह से मेरी मसल ब्रेकडाउन होने से बचेगी। आज बड़े वाले जार में बनाया है मैंने, क्योंकि छोटे वाला जार ऑक्यूपाइड है, उसमें चटनी बना रखी थी शायद। कोई नहीं तो मैं खा लेता हूँ। ये खाने के बाद इसमें फिर से 100 ग्राम ओट्स डालूंगा, एक कंप्लीट सर्विंग वे प्रोटीन डालूंगा और उसको भी बना के ब्लेंड करके चला जाऊंगा फ्रिज में रख के, ताकि मैं जब वर्कआउट करके आऊँ तो प्रोटीन शेक पीने के आधे पौने घंटे के बाद वो मील मैं खा लूँ। वो मेरी पोस्ट वर्कआउट मील हो जाएगी। वर्कआउट के अराउंड कार्ब्स खानी चाहिए थोड़ी सी, ज़्यादा भी ओवरलोड नहीं खाना है, थोड़ी सी कार्ब्स खानी चाहिए। तो 25 ग्राम कार्ब्स इसमें है, 50 ग्राम कार्ब्स जो मेरी पोस्ट वर्कआउट की मील बनेगी उसमें हो जाएगी। तो बस मैं ये खा लेता हूँ। उसके बाद मैं अपनी प्री वर्कआउट ड्रिंक पीता हूँ, जैसे जो लोगों को पता है मैं दिखाता हूँ वो बना के कैसे बनती है। तो भाई ये तो बन गया है मेरा प्री वर्कआउट ड्रिंक, जिसको पी के मैं जाऊँगा जिम, क्योंकि इससे मेरे को मिलेगी एनर्जी, फोकस, पंप। इसमें मैंने डाला है अपना एल कार्निटिन जो मेरा फैट लॉस सपोर्ट करेगा। शाबूम पंप का मैंने इसमें प्री वर्कआउट डाला है और पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा अच्छा पंप मिल जाए मेरे को। और ये मेरी जो पोस्ट वर्कआउट मील में बनाता हूँ ओट्स की, इसको भी मैंने ब्लेंड करके इसमें रख दिया। इसको रख देता हूँ मैं फ्रिज में, थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा जब तक मैं आऊँगा। आने के बाद मैं इसको खा लूँगा प्रोटीन शेक के बाद। तो भाई ये हो गया अपना आज पोस्ट वर्कआउट। तो भाई पोस्ट वर्कआउट मील तक का तो अपना टारगेट कंप्लीट हो गया है। अब जो चिकन बनाता हूँ मैं लंच में, मैंने कल ही मैरिनेट करके रखा था, उसमें से बचा हुआ है, तो वो उसको मैरिनेट करने की आज ज़रूरत है नहीं, कल वाला ही चल जाएगा। फ्रूट मैंने मंगा लिया है, तरबूज, आके मैं उसको काट लूँगा, फ्रिज में रखा हुआ है। तो बस अब फटाफट अपना वर्कआउट करके आते हैं भाई, फिर मिलते हैं बाद में। तो भाई वर्कआउट ख़त्म हो गया है। आज मैंने बढ़िया वर्कआउट किया है चेस्ट का और ट्राइसेप्स का। और भाई इंक्लाइन बेंच पे आज मैंने सबसे पहले तो 17-17.5 किलो के डंबल से ना एक सेट वार्म अप का किया था। उसके बाद सीधा 42.5 किलो का डंबल उठाया आज। और भाई एक सेट लगाया मैंने 42.5 किलो के डंबल से, और 2 सेट लगाए फिर मैंने 40-40 केजी के डंबल से। तो ये तो था मेरा इंक्लाइन का। और भाई फ्लैट बेंच में मैंने 35 किलो का एक सेट लगाया और 30-30 किलो के डंबल से 2 सेट लगाए। तो आज मतलब एक फुल पावर वर्कआउट हुआ है मेरा चेस्ट का। फिर उसके बाद मैंने डिप्स लोअर चेस्ट के लिए की और ट्राइसेप्स का मैं साथ साथ कर ही रहा था। तो भाई आज हो गया है बढ़िया वर्कआउट। कोई मतलब बॉडी में ऐसा भी नहीं था कि भाई कहीं दर्द हो रहा हो, इंजरी हो रही है। शोल्डर में ज़्यादातर दिक्कत होती है, पर भाई मैं अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग और वार्म अप कर लेता हूँ शोल्डर का, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बस अब मैं घर जा रहा हूँ, अपने फटाफट घर जाके अपना प्रोटीन शेक पीता हूँ, अपनी पोस्ट वर्कआउट मील खाता हूँ कुछ देर के बाद, और फिर अपने जाते हैं काम पे अपना लंच पैक करके। मिलते हैं घर पे। मैं वर्कआउट करके मैं अपने घर आ गया। घर आके भाई सबसे पहले तो केला खाना है। और भाई बढ़िया वर्कआउट किया है। आज की कंडीशन देख लो, पंप देख लो अभी भी है चेस्ट में, इस साइड चेस्ट देखो, और भाई ट्राइसेप्स देख लो, दिख रही है। बढ़िया वर्कआउट किया है भाई, बिल्कुल हैवी उठाया है मैंने, कोई शोल्डर में भी पेन नहीं हुआ, क्योंकि भाई मुझे पता है कि शोल्डर को कैसे खोलना है चेस्ट का वर्कआउट करने से पहले। क्योंकि भाई ज़्यादातर लोगों को है ना चेस्ट वर्कआउट करने में एक ही दिक्कत आती है कि उनके शोल्डर में दर्द रहता है, और इसकी वजह से ना वो हैवी नहीं उठा पाते। तो भाई शोल्डर की मोबिलिटी करनी ज़रूरी है चेस्ट का वर्कआउट करने से पहले। चलो वो भी मैं दिखा दूंगा किसी दिन। अभी मैं केला खा के और मैं अपना प्रोटीन शेक पीऊँगा। पहले तो मैं केला खा लेता हूँ सिंपल कार्ब्स के लिए, ताकि मेरा इंसुलिन थोड़ा सा स्पाइक हो जाए। और जैसे ही मैं वे प्रोटीन पीऊँगा और मेरा ब्लड उसको अपनी मसल्स तक थोड़ा सा इजीली पहुँचा दे, 5-10% का फर्क पड़ता है, मैंने बता रखा है। और भाई साथ में ही मैं अपना प्रोटीन शेक बना लेता हूँ। ये मेरा प्रोटीन है ऑन का, शेक कर लेके भाई 1.5 स्पून मेरे को इसमें प्रोटीन डालना है। ये 1.5 स्कूप प्रोटीन हो गया है, करीब करीब 35 से 37 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा इस सर्विंग में। और इसमें मेरे को डालना है थोड़ा सा सॉल्ट,
मेरे को टेस्ट अच्छा लगता है। इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेनिश हो जाते हैं वर्कआउट के ड्यूरिंग जो लूज हुए हैं। और भाई क्रिएटिन, क्रिएटिन मैं कभी भी मिस नहीं करता, ना मैं इसकी कोई साइकिल चलाता। कुछ लोग जैसे चलाते हैं ना कि 2 महीने चला लिया, 1 महीने रेस्ट कर दिया, ऐसे नहीं करता मैं रेगुलर ले रहा हूँ इसको। पिछले करीब 1.5 साल से तो रेगुलरली ले रहा हूँ। 2 स्पून डाल ली मैंने इसमें, यानी कि 6 ग्राम हो गया है। और बस इसमें बढ़िया मटके का ठंडा ठंडा पानी डाल के और ये पी लेता हूँ मैं अपना। उसके बाद मैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील खा लूँगा जो मैंने रखी हुई है फ्रिज में बना के। और भाई अब नहाने जाऊँगा उससे पहले मैं अपना चिकन ब्रेस्ट एयर फ्रायर में रख जाऊँगा, उसको फ्रिज से निकाल के रख देता हूँ पहले। ये है जैसे, ये मैंने कल ही मैरिनेट करके रखा हुआ था, चिकन ब्रेस्ट है, देख सकते हो। इसको मैं रख देता हूँ बाहर निकाल के, थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, और जब मैं नहाने जाऊँगा तो इसको एयर फ्रायर में डाल के चला जाऊँगा 200 डिग्री 10 मिनट। ये परफेक्ट टेम्परेचर है एयर फ्रायर में चिकन ब्रेस्ट को या फिर किसी भी तरह का चिकन बनाने के लिए। तो बस मैं इसको रख के चला जाऊँगा। राइस बनाने उससे पहले मेरे को राइस मैं लूँगा 70 ग्राम के आसपास। उसमें थोड़ा सा पानी, सॉल्ट और भाई थोड़ा सा नींबू डालूंगा। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगा ताकि वो थोड़े से स्टिकी, थोड़े से वेट बने, क्योंकि चिकन ब्रेस्ट बनाने के बाद सूखा सूखा ना हो जाए। तो बस मैं ये बना लेता हूँ, बनाने के बाद आपको दिखाता हूँ। भाई नहा धो के रेडी हो गया आ गया। फटाफट मैंने अपनी पोस्ट वर्कआउट मील भी खा ली है, सप्लीमेंट्स भी खा लिए हैं। लंच के लिए मैंने अपना लंच पैक कर लिया है। ये राइस बन गए थे जो माइक्रोवेव में डाले थे वो, और 200-250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट है। चिकन ब्रेस्ट को मैंने अच्छे से चॉप करके इसमें मिक्स कर लिया है, और ये थोड़े से वेट है ताकि खाने में ईजी रहे। और साथ ही भाई मैंने काटा है तरबूज। इसको मैं दिन में भी खा सकता हूँ, लंच से पहले भी अगर भूख लगी तो। यार लंच नहीं कर पाया, लेट हो गया, तो मैं थोड़ा सा ये खा लूँगा। लंच के बाद भी 2-2.5 घंटे के बाद मेरे को भूख लगती है तो मैं ये खा लूँगा। और मेरे ऑफिस में लस्सी पड़ी रहती है 15 ग्राम प्रोटीन वाली, वो पी लूँगा एक। और मैं साथ में भी ले जाता हूँ, बाई चांस मैं अपने ऑफिस में नहीं पहुँच पाया उस टाइम तक, तो मैं 2 अपने साथ अपने बैग में डाल के कैरी कर लूँगा। कहीं भी मैं आऊँगा ना, मैं अपना पी लूँगा भाई 15 ग्राम प्रोटीन। तो भाई ये हो गया है मेरा लंच रेडी। आज भी मैंने अपना लंच, अपना पोस्ट वर्कआउट मील यानी कि ब्रेकफास्ट अपना कर लिया है, अपने साथ लेके जा रहा हूँ। मेरे को किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ भी बाहर का ढंग का खाने की ज़रूरत है। बाहर का खाने से तो भाई बिल्कुल बचो, बीमारी है बीमारी, मैं बता रहा हूँ। मोटापे के साथ साथ पता नहीं क्या क्या बीमारी लग जाएगी। तो दिल्ली का शहर है, दिल्ली में पता नहीं क्या क्या ही मिलावटी आ रहा है। पर अपना जब, और भाई अपना लेके चलो साथ, जैसे मैं लेके जा रहा हूँ आराम से। इसमें 60 से 65 ग्राम प्रोटीन होगा, लो कैलोरी है। तो बस ये हो गया है मेरा लंच पैक। अब मैं जा रहा हूँ अपने काम पे, लंच टाइम पे मिलते हैं जब मैं दिखाता हूँ आपको। भाई आज का बहुत बिजी दिन था, मैं लंच करते टाइम भी आपको दिखा नहीं पाया, पर मैंने आपको सुबह दिखा दिया था पैक करते टाइम। मैं अपने लंच में जो लेके गया था, चिकन ब्रेस्ट लेके गया था, और राइस लेके गया था, और तरबूज लेके गया था। तो 2 बजे के आसपास मैंने अपना लंच कर लिया था। और भाई शाम को मैंने तरबूज खाया था, और 50 ग्राम के आसपास रोस्टेड चने खाए होंगे, और भाई 15 ग्राम प्रोटीन वाली एक अमूल की बटर मिल्क भी थी। तो अब घर आ गया हूँ मैं। घर आके भाई मैंने डिनर में देखो बनाई है ये 4 होल एग्स होंगे, और 2 रोटी है, 4 अंडों की भुर्जी है, ये स्क्रैम्बल्ड एग बोलते हैं जिनको। और भाई मसाला वगैरह डाल के, प्याज टमाटर डाल के बिल्कुल मिनिमम घी में, और भाई पानी में मसाला पकाया है पहले। उसके बाद मैंने 4 अंडे डाल लिए पूरे 6 चौका 24। और भाई 2 रोटी में 4-5 ग्राम प्रोटीन होगा, तो ऑलमोस्ट 30 ग्राम उसमें हो जाएगा। और भाई 25 ग्राम के आसपास इसमें है मेरा मैंगो शेक जो मैं बनाता हूँ। इसमें मैंने हाफ स्कूप प्रोटीन पाउडर डाला है, और 10 ग्राम प्रोटीन वाला ये अमूल का वनीला शेक डाला है। ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, वेबसाइट पे और कहीं भी नहीं मिलेगा। तो भाई ऐसे करके भी मेरे 55 ग्राम प्रोटीन का डिनर रेडी हो गया है। आज भी भाई मैंने अपना वर्कआउट का और डेली प्रोटीन इंटेक का टारगेट कंप्लीट कर लिया, जो कि आज मेरा 200 ग्राम के आसपास आराम से हो गया होगा। 200 ग्राम प्लस प्रोटीन हो गया होगा डेली, मतलब आज दिन का। तो भाई ऐसे करके आज भी मैंने अपना जो भी टारगेट रहता है वर्कआउट करने का भी और डेली प्रोटीन इंटेक का भी टारगेट कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मिलते हैं कल, देखते हैं कल मैं अपना प्रोटीन इंटेक का और वर्कआउट का टारगेट कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं। हालांकि मेरे को जहाँ तक लग रहा है, मेरा जो कल का प्लान है, मेरा रेस्ट करने का प्लान है। हालांकि कंप्लीट रेस्ट नहीं करूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि कल थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लूँ फुल बॉडी की। और क्योंकि कल मेरे को कोर्ट जल्दी जाना है, तो अगर वर्कआउट करने जाते तो फिर लेट हो जाते हैं यार। फिर अच्छी तरह से वर्कआउट में भी टेंशन रहती है कि यार कोर्ट जा रहा है। तो भाई कल देखते हैं मैं अपना कैसे रूटीन फॉलो करता हूँ। तब तक के लिए बाय।